हेलो दोस्तों, तो आज सुबह की शुरुआत हुई थी पेड़ पौधों के साथ, क्योंकि सुबह आ गई थी, क्योंकि एक दिन पहले ही बरसात हुई थी बहुत ज़्यादा। तो वही देखने के लिए आई थी कि पेड़ पौधों को नुकसान तो नहीं हुआ है। तो चिड़ियों को दाना लेकर के भी मैं छत के ऊपर आ गई थी और साथ में देखा मैंने पौधों को कि पौधों के क्या हाल चाल हैं। तो देखिए, पौधा बिल्कुल सही कंडीशन में। और ये देखिए, जो मैंने पौधे लगाए हैं, ये करेले का पौधा है और इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और इसमें करेले भी बनने शुरू हो गए हैं। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको और इसका अपडेट बताऊंगी कि मेरे पौधे के क्या कंडीशन है और ये किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं। और देखिए, साथ में मैंने मिर्ची का पौधा भी लगाया। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान ना होकर के मैं घर में ही ऐसी चीज़ें लगा लूँ जिनके लिए मुझे बार बार में मार्केट नहीं दौड़ना पड़े और बार बार अपने हस्बैंड को कहना नहीं पड़े कि ये भी लेकर के आना। तो आइए, तो आ जाते हैं वापस अपनी दुनिया में, किचन की दुनिया में। तो सबसे पहले आलू चढ़ा दिए थे, आलू बॉयल होने के लिए, क्योंकि आज रोटी सब्जी खाते खाते तो हो गए हैं बोर। पूरे सप्ताह रोटी सब्जी, तो सोचा कि चलो आज कुछ अलग बनाते हैं। तो यही सोच करके आ गई किचन के अंदर और सोचा कि आज क्या बनाया जाए। तो यही सोचते सोचते 2 कटोरी मैंने सूजी छान ली थी। मैं हमेशा जब भी, चाहे कितनी ही मतलब मैं एक दिन पहले ही क्यों ना लेकर के आऊँ, लेकिन हमारी मम्मी ने हमको सिखाया है बहुत सारी चीज़ें। माँ की सीख अभी भी याद है कि कुछ भी सामान हो, चाहे पैकेट पैक हो, चाहे कुछ भी हो, आप हमेशा चीज़ों को छान करके ही इस्तेमाल करें। चावल कितना भी साफ़ हो, आप हमेशा उसको एक नज़र बीन करके ही पकने के लिए डालें। तो इस तरीके से 2 कटोरी सूजी ले ली थी और साथ में 1.5 कटोरी बेसन ले लिया था। आप 1.5 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। तो मैंने तो 1.5 कटोरी बेसन ले लिया था और दोनों को एक बाउल में डाल लिया था, एक बर्तन में इकट्ठा करके, क्योंकि जिसमें बेसन छाना था उसी में मैंने सूजी भी छान ली है। और साथ में डाल दिया था नमक और उसके बाद डाल दी थी थोड़ी सी हल्दी। हल्दी से क्या होता है कि कलर भी अच्छा आता है और हल्दी तो ऐसे भी शगुन की होती है कि कहते हैं कि बिना हल्दी के तो खाना खाना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए डाल दी थी हल्दी और साथ में डाल दिया था थोड़ा सा हींग। और अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। आप इसी तरीके से अच्छी तरीके से नमक, हल्दी और हींग और सूजी और बेसन, 4-5 चीज़ों को अच्छी तरीके से पानी डाल करके फेंट लिया है। और तब तक देखिए, आलू उबल करके हो गए हैं रेडी। आलू चेक कर लिए थे। तो अब काट लेते हैं फटाफट आलू के मसाले के लिए। सबसे पहले काट लिए हैं प्याज और साथ में ले ली थी हरी मिर्च 2 ही ली है, क्योंकि बरसात के मौसम वाली मिर्चें बहुत तीखी आती हैं। तो क्योंकि लाल मिर्च भी डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाले का टेस्ट भी आ जाता है डालते हैं, तो इस कारण से मिर्ची 2 ही ली थी। तो इस तरीके से प्याज और हरी मिर्ची को अच्छी तरीके से चॉपर में काट लिया था और साथ में पत्ता गोभी को भी बारीक बारीक कट कर लिया। और उसके बाद नंबर आ गया था कड़ी पत्ता का। कड़ी पत्ता साबुत ना लेकर के आप बारीक बारीक अगर काट करके डालेंगी तो बहुत ही अच्छा रहता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ऐसे बड़ी बड़ी आपको खाने के अंदर दिखाई नहीं देगी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो ये खाने में से उसको निकाल देते हैं। तो इतने छोटे काटो कि उनको मिलेंगे ही नहीं, तो निकालेंगे क्या। फिर साथ में एक पैन में तेल गरम कर लिया सरसों का, उसमें डाल दिया था साथ में राई डाल दी थी, पीली वाली सरसों। और लहसुन की कुछ कलियां बारीक काट करके डाल दी हैं। साथ में डाल दिया है जो चॉपर में काटा था हरी मिर्च और प्याज को काट करके अच्छी तरीके से बारीक बारीक काट लिया था, क्योंकि चॉपर है, आप उसको जितना चलाएंगे उतना वो बारीक कटता हुआ जाएगा। और इस तरीके से सारी चीज़ों को मिला करके और अच्छी तरीके से इसको ब्राउन होने के लिए छोड़ दिया था। और साथ में डाल दिया था जो बारीक कटा करी पत्ता था, वो भी डाल दिया था। और उसके बाद ऊपर से डाल दी थी हींग क्या है कि मैं थोड़ा पीछे से ही डालती हूँ तो ज़्यादा सही रहता है, जलता नहीं है गरम तेल में। और साथ में डाल दिया था सौंठ का पाउडर, क्योंकि अदरक थी नहीं तो सोचा कि सौंठ का पाउडर डालो। और टेरेस पर लगा रखी है अदरक, लेकिन जा नहीं पाई, तो इसीलिए सौंठ पड़ी थी तो वही डाल दिया। और साथ में डाल दी बारीक कटी हुई पत्ता गोभी। इसी तरीके से आप जितनी बारीक हो सके उतनी बारीक काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरे से तो इतनी ही बारीक कटी, तो मैंने इसी तरीके से बारीक बारीक पत्ता गोभी काट करके और डाल दी है। और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दें पकने के लिए। साथ में डाल दिया है नमक और उसमें डाल दिया है ऊपर से लाल मिर्च पाउडर। और लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद डाला है मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है। और आप जो बेसिक मसाले होते हैं, जो सूखे मसाले होते हैं बेसिक, वही मसाले डालने हैं। और साथ में मैंने इसमें डाल दिया है मूंगफली क्रश करके मैंने पाउडर बना करके रख रखा है, क्योंकि साबुत मूंगफली डालती हूँ तो बेटा खाता नहीं, बोले मम्मी आपने ये क्या डाल दिया। तो मैं हमेशा मूंगफली सेक करके क्रश करके रखती हूँ। और साथ में डाल दिया था मैंने इसमें ऊपर से गरम मसाला।
तो इस तरीके से आप देखिए, अभी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखने में जो चीज़ अच्छी लगती है तो नॉर्मल सी बात है कि वो खाने में भी बहुत अच्छी होगी। तो आप इसको धीरे धीरे करके अच्छी तरीके से, पहले जब तक पत्ता गोभी अच्छी तरीके से 50%, कम से कम 60% तो पत्ता गोभी पक ही जानी चाहिए, और उसके बाद मैंने ये उबले हुए आलू इसके अंदर अच्छी तरीके से ऐड कर दी हैं। और आप इसी तरीके से इसमें अच्छी तरीके से मिला लें, और उसके बाद इसे दबा करके, और इससे दबा देंगे तो क्या होगा कि ज़्यादा आलू, इसका एक बेनिफिट ये होता है कि आलू एक तो गर्म रहता है, तो आप पलटे से काटेंगे, रेस्ट होने के लिए छोड़ेंगे, तो इतना आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरीके से इसे अच्छी तरीके से इसको मैश कर लें। तो इस तरीके से मैंने इसको मैश कर लिया है, और मैंने अब इसको रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है, ताकि ये ठंडा हो जाए। और चढ़ा दिया है मैंने, इसके बाद तवा चढ़ा दिया है, और तवे के ऊपर डाला है मैंने रिफ़ाइंड तेल। मैं रिफ़ाइंड तेल में बनाऊंगी। जो भी डोसा होता है या मैं चीला बनाती हूँ तो मैं रिफ़ाइंड तेल में ही बनाती हूँ, इसके लिए मैं सरसों का तेल नहीं इस्तेमाल करती हूँ। और उसके बाद मैंने इस डो को अच्छी तरीके से, जो मैंने सूजी और बेसन का बनाया था, देखिए आप चमचे की सहायता से बनाएंगे, ये बिल्कुल बहुत फाइन बनेगा, बिल्कुल कहीं से नहीं टूटेगा। ये तो मैंने थोड़ा अभी स्टार्टिंग है इसलिए ज़्यादा बड़ा नहीं किया है, नहीं तो ये आप जिस साइज़ का करना चाहेंगे उस साइज़ का बहुत आराम से और बहुत अच्छी तरीके से आप इसको मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे पकाते रहें। इसको आपको पलटना नहीं होगा, इसीलिए आप इसको अच्छी तरीके से पकाएं। ये पलट के नहीं बनता है, ये सिंगल ही बनेगा इसी तरीके से। फिर मैंने इस पर शेजवान चटनी लगा दी, और जो भी मसाला मैंने बनाया था आलू का, पत्ता गोभी का, कुछ भी कह सकते हैं, उस मसाले को मैंने इसमें बहुत अच्छी तरीके से फिलिंग कर दी, बहुत अच्छी तरीके से भर दिया है। तो आप इसी तरीके से भरें, और धीरे धीरे अच्छी आंच पर इसको पकने दें, क्योंकि इसको पलटना होता नहीं है। तो ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, अगर कच्चा थोड़ा सा भी रहेगा तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिए, इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर मेरी बनाई हुई डिश आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल से धन्यवाद।